हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक हम इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासेस ले रहे थे ये हमारा कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास है। अभी तक मैंने आपको इज, आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव इन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपको मैंने बताया था कि मास्टर ग्रामर पैटर्न को रटने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैम किससे होगा? आखिर हम कैसे इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएं, छोटी छोटी वोकैब को इकट्ठा करें, जिसमें मैंने आपको टाइम टेलिंग सिखा दिया था, थोड़े रिलेटिव्स के नाम सिखा दिए थे। आई एम हैविंग अ रीकैप ऑफ आवर कोर्सेज, ओके। बेसिक वर्ड्स मैंने बताए थे, शिष्टाचार, विनम्रता, इन सब के बारे में हमने बात की थी, अभिवादन के बारे में बात की थी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प से किस तरीके से हम पीछे जा रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किस तरीके से हम स्पोकन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैम ये प्रोनाउन कौन सी बला है? देखिए मेरे पास मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से रिलेट करते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और मैं चाहती हूँ, और इवन दो हिंदी मीडियम के नहीं भी हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन जिनको इंग्लिश स्पोकन में प्रॉब्लम आती है उनको आती ही है। तो करना ये है कि मैं अगर आपको ये रटवा दूं, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज चेयर, दैट इज फैन, दैट इज दिस वन, फलाना डिमका, तो वो आपको नहीं आने वाला, जस्ट बिकॉज जब तक कि आप उस चीज के रूट तक नहीं जाएंगे। गॉट इट? इस चीज को आप समझ लीजिए। मे बी इंग्लिश इज बोरिंग फॉर यू, बट इफ यू वांट टू स्पीक दैन दिस इज ओनली द सोल्यूशन। यू विल हैव टू हियर मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, एंड यू विल हैव टू राइट योर ओन नोट्स। गॉट इट? तो मैंने कहा कि दिस, दैट, दीज, दोज चार ऐसे होते हैं जिसमें दैट का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी चीज सिंगुलर है और दूर है। मैंने कहा कि दैट इज द बॉय, एक्चुअली आई शॉ हिम समवेयर, ये वही लड़का है जिसे मैं कहीं देखा हुआ है। अब वे लड़के हैं तो दोज आर बॉयज, जब प्लूरल है तो दोज, सिंगुलर है तो दैट, और दूर है दोनों। अब दिस जब सिंगुलर है और पास है, दिस इज पेन, बहुत सारे पेन है तो दीज आर पेन। अब आर, वॉज, वर मैम कब सिखाया था? मैंने कहा अरे वो लड़का था, दैट वॉज अ बॉय, अरे वो लड़का था वहां पे तो दैट वॉज अ बॉय। अब दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। आप देख रहे हैं इज, आर, एम का किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। अब इतनी चीज अभी हमने सिर्फ इतना चीज क्लियर किया है कि दैट और दिस, सिंगुलर के लिए दिस, दैट, प्लूरल के लिए दीज, दोज। दूर पास में आ जाओ तो दूर के लिए दैट और दोज, और पास के लिए दिस और दीज।